नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है योग के इस नए सेशन में। तो आज हम लोग जो आसन करने वाले हैं उसका नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन और शीर्षासन को आसनों का राजा बोला जाता है। बहुत ही इफेक्टिव आसन है सर्वांग आसन, क्योंकि पूरे बॉडी का जो है ना वो वर्कआउट हो जाता है। नाम ही इसका है सर्वांग आसन, यानी पूरे अंग, सर्व अंग के लिए एक्टिवेशन के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। सर्वांग आसन और शीर्षासन में कैसे है ना, हमारा जो हम जैसे स्थिर रहते हैं इस आसन में, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, वैसे तो हम खड़े रहते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे तक चलता है। वैसे जब हम सर्वांग आसन करते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स डायरेक्शन में होता है। वैसे होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, इसीलिए सर्वांग आसन हमारे पूरे ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। बहुत ही इसके लाभ हैं, जैसे किसी को बैक का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, वो ठीक होंगे। उसके बाद किसको थायराइड का प्रॉब्लम है, ठीक होगा। किडनी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसलिए आज हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और वैसे तो सब आसन करने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है पेट की चर्बी कैसे कम करनी है, उसमें मैंने बहुत सारे आसनों की प्रैक्टिस बताई। आप वो भी आसन करेंगे, उसके बाद फिर इस आसन को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत फ़ायदा है। और इसको और अच्छे से कैसे प्रैक्टिस करना इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद अगर आप किसी के अंडर में, अगर किसी टीचर के अंडर में करें तो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर आप रेगुलर योग करते ही हैं तो इससे फिर आप ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आप करें तो आपको ये बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले योगा मैट पे मैं लेट जाती हूँ, सीधे होके लेट जाएं। कभी भी लेटना है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि लेटने के टाइम पे हम थोड़ा साइड लेके फिर लेटें। सीधा झटके से हमें नहीं लेटना है, और उठने के टाइम पे भी हमें करवट लेके ही उठना है। तो चलिए, सबसे पहले मुझे अपने पैरों को लेना है ऊपर की तरफ, धीरे धीरे ऊपर अर्ध हलासन की पोजीशन में 90 डिग्रीज पे। अब 90 डिग्रीज पे लेके धीरे धीरे से मुझे अपने पैरों को लेना है पीछे की तरफ। झटका नहीं देके आराम से धीरे धीरे पीछे की तरफ लेना है और धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयास करना है। और ऊपर की तरफ, ऊपर धीरे धीरे स्ट्रेट, और होल्ड करना है इसी पोजीशन में। आपको यहाँ पे गले के यहाँ पे प्रेशर आएगा, ध्यान रखना है। बैलेंस करते करते धीरे धीरे होल्ड करना है इसी पोजीशन में। अब स्थिर रह के इस पोजीशन में आंखें बंद करें और महसूस करें आपके ब्लड फ्लो पूरा नीचे की तरफ है। धीरे धीरे से होल्ड करना है। अब अपने हाथों को आप नीचे इस तरह भी रख सकते हैं, अपने हाथों को सपोर्ट लेके रख सकते हैं अपने हाथों को। अब धीरे धीरे से मुझे जैसे आसन छोड़ना है तो मुझे धीरे धीरे से पहले थोड़ा पीछे की तरफ लेना है और धीरे धीरे नीचे आना है। ये जो मैं पैरों को पीछे ले रही हूँ ये हलासन है। नेक्स्ट वीडियो में हम हलासन की भी प्रैक्टिस करेंगे, और सर्वांग आसन के बाद आप हलासन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा, पर वो भी प्रैक्टिस के बाद हमारे पैर जाते हैं पीछे की तरफ। तो रिलैक्स करें, कुछ सेकंड का विश्राम लें। आप 2-3 बार सर्वांग आसन को प्रैक्टिस कर सकते हो। आप 10 काउंट्स 20 काउंट्स तक होल्ड कर सकते हो इस आसन में। विश्राम लें, शवासन ले लें। अब मैंने सर्वांग आसन कर लिया। अब मैं एक और आसन करती हूँ, सेतुबंध आसन। क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ पैरों को उठाया, तो आप कोई भी आसन कर सकते हो जो उल्टी डायरेक्शन में आप अपने कमर को और ऊपर की तरफ उठाना है। अभी आप इसमें आप सेतुबंध करें या तो मत्स्य आसन करें, ये आसन कर सकते हैं। चलिए मैं सेतुबंध करती हूँ। अपने पैरों को फोल्ड कर लिया है। अब धीरे धीरे पकड़ना है मुझे अपने पैरों को और धीरे धीरे कमर को उठाना है ऊपर की तरफ। गर्दन सीधी होगी और कमर को उठाना है ऊपर की तरफ। होल्ड करना है इस पोजीशन में, सेतुबंध आसन। क्योंकि मैंने सर्वांग आसन किया, उल्टी डायरेक्शन में हम लोगों के पैर जा रहे थे। अब उसके विपरीत आसन ये मत्स्य आसन कर सकते हैं आप। उसके बाद ये सेतुबंध आसन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं। धीरे धीरे से कमर को लूँगी नीचे
और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स, शवासन ले लें। धीरे धीरे से अब उठना है। तो मैंने बताया था कि हमें साइड से करवट लेके फिर उठना है अपनी जगह। चलिए अब हम जानते हैं और इजी तरीके से, जिनको जो नहीं कर पाते हैं और इजी तरीके से कैसे प्रैक्टिस कर पाए। दीवार का सहारा लेके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवार का सपोर्ट लेके लेट जाना है मुझे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि दीवार का सपोर्ट लेके कैसे हम सर्वांगासन को कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना रहता है, कमर को ऊपर की तरफ उठाना रहता है। तो वही जानेंगे कि कैसे सपोर्ट लेके आराम से उठाना है एक पैर को करके। चलिए पहले देखिए, पहले हमें अपने पैरों को रख देना है इस पोजीशन में अच्छे से। अब इस पोजीशन में धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। कमर को ऊपर की तरफ उठा के धीरे धीरे एक पैर को ऊपर की तरफ उठाया और धीरे धीरे सपोर्ट लेके दूसरे पैर को भी ऊपर की तरफ उठाए। धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर की तरफ है। अब होल्ड करना है ऐसी पोजीशन में। आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से एक एक पैर करके उठाएं, फिर दूसरा पैर उठाएं। आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बॉडी खुद ही फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आप आराम से उठा पाएंगे अपने पैरों को। अब धीरे धीरे, इससे पहले धीरे धीरे नीचे की तरफ, फिर धीरे धीरे आना है नीचे। झटका नहीं देना है, मैंने पहले ही बोला कि झटका नहीं देके आना है। फिर से एक बार देखेंगे, कुछ सेकंड का विश्राम लेके फिर से आप देखेंगे कैसे सपोर्ट लेके मैं ले रही हूँ। मैंने रख दिया अपने पैरों को, कमर को ऊपर की तरफ उठाया। अब धीरे धीरे एक पाँव उठाया ऊपर की तरफ। अब सपोर्ट लेके दूसरा पाँव भी ऊपर की तरफ। अब होल्ड किया इस पोजीशन में, पूरे तरीके से ऊपर है मेरे पाँव। अब होल्ड करें, आंखें बंद रहेंगी। अब इसी पोजीशन में आप बदकोनासन भी लगा सकते हैं। देखिए बदकोनासन लगाया है मैंने। आप अपने पैरों को फोल्ड सुखासन में रख के होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन में। धीरे धीरे ऊपर की तरफ और धीरे धीरे नीचे 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 और नीचे। रिलैक्स हो जाए, विश्राम करें कुछ सेकंड का। अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें। तो देखा आपने कैसे मैंने सपोर्ट लेके कैसे अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाया। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हो जाएगा, आप सर्वांगासन आराम से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे और नए आसनों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।